मैग्नीशियम हमारी बॉडी में 300 से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है। मतलब कि 300 इंजामेटिक एक्शंस हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की मौजूदगी में होते हैं। अगर मैग्नीशियम ना हो तो ये फंक्शंस या तो नहीं होते या फिर एबनॉर्मली अनस्टेबल फॉर्म में चले जाते हैं। मतलब ये कि अगर आपको मैग्नीशियम की कमी है तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, वेट एबनॉर्मली गेन होना शुरू हो जाएगा। और मैग्नीशियम इतना ज़रूरी है कि ये आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। आज की वीडियो में हमने चूँकि बात करनी है कि मैग्नीशियम का वेट लॉस के साथ कनेक्शन क्या है। एक तो वो लोग होते हैं कि जो जितना भी कोशिश कर लें वो वेट लूज नहीं कर पाते, वो इतने मैग्नीशियम डेफिशिएंट होते हैं क्योंकि उनकी डाइट ऐसी होती है, वो इतना ज़्यादा प्रोसेस फूड खा चुके होते हैं या खा रहे होते हैं कि उनकी बॉडी इतना ज़्यादा डिप्लीट कर चुकी होती है मैग्नीशियम कि अब उनका वेट लूज होना इतना नामुमकिन होता है कि वो कुछ भी कर लें, कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लें, उनका वेट लूज नहीं हो पाता। फिर वो लोग हैं कि जो कुछ ना कुछ 3, 4, 5 किलो कम कर पाते हैं, 10 किलो कम कर लेते हैं, लेकिन उनकी बॉडी जो है वो फिर फटीग में चली जाती है, मसल वीकनेस होना शुरू हो जाती है, मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाती है, बैक एक होना शुरू हो जाती है, हड्डियां दुखना शुरू हो जाती हैं। और फिर जो है वो ज़रा सा भी आउट ऑफ रूटीन चले जाएं, कुछ थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा खा लें, मंचिंग कर लें या फिर चीट मील ले लें तो उनका वेट अचानक से एबनॉर्मली गेन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ज़ाहिर है बंदा डीमोटिवेट भी होता है। यहाँ ये बात अंडरस्टैंड करने की है कि जो लोग भी वेट लूज़ कर रहे होते हैं वो एक स्पेसिफिक मील प्लान फॉलो कर रहे होते हैं, कैलोरी डेफिसिट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं, तो वाइटामिन्स और मिनरल्स की कमी होना इज़ नॉर्मल, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, आपको वाइटामिन्स और मिनरल्स की तरफ से गाइड नहीं करते हैं। ओके, थर्ड टाइप ऑफ पीपल वो लोग हैं मेरी तरह के लोग जिन्होंने अच्छा खासा अपना गोल अचीव किया एक टाइम में। मतलब मैंने अपनी एक वीडियो में ना बहुत अच्छे से बताया था आपको कि मैंने किस तरह से तकरीबन 23 kgs लूज़ किया था इन अराउंड द पीरियड ऑफ 6 months। मैंने उसे 2-3 साल मेंटेन किया। मेरे पास इसी तरह का एक सिमिलर केस आया था, मैं आपसे वो डिस्कस करती हूँ। एक लेडी आई, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इसी तरह से 25-30 kg लूज़ किया। उसके बाद वो कहती है मैंने चंद साल उसे 5-6 years मैंने उसे मेंटेन किया, मैं बहुत हैप्पी थी। बट उसके बाद हुआ ये कि मेरा वेट अचानक से गेन होना शुरू हो गया। मैं वही डाइट फॉलो कर रही थी जो मैं कई सालों से फॉलो कर रही थी, मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खाई, वही रूटीन थी। अब मैंने उन्हें कहा कि आप अपना ना एक दफ़ा कॉर्टिसोल लेवल चेक करें। कॉर्टिसोल लेवल चेक किया क्योंकि मैंने उनका मील प्लान देखा तो मील प्लान तो सही था, मतलब वो अपनी एज के लिहाज से कैलोरीज सही ले रही थी। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ ऐसे बताया कि मतलब जैसे मुझे लेथार्जी सी होना शुरू हो गया है, फटीग होना शुरू हो गया है, मसल्स में कहीं ना कहीं दर्द उठना शुरू हो जाता है और कभी कभी इतनी भूख लगती है, स्वीट्स की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा एक बहुत पॉइंट आपने याद रखना है कि स्वीट्स की क्रेविंग, चॉकलेट की क्रेविंग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली होना शुरू हो जाती है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप अपना कॉर्टिसोल लेवल एक दफ़ा चेक कर लें। कॉर्टिसोल लेवल चेक किया तो कॉर्टिसोल लेवल हाई था। कॉर्टिसोल हमारा बॉडी का वो हार्मोन है जो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी अगर आपकी बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल हाई है तो आपको स्ट्रेस लेवल आपकी बॉडी का हाई है। स्ट्रेस किसी किस्म का भी हो सकता है, मतलब कोई वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है या फिर बॉडी में किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन है, आपने कोई इन्फेक्शन हुआ था बॉडी में, आपने एंटीबायोटिक्स ली थी, एंटीबायोटिक्स की वजह से भी समटाइम्स मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो जाती है, बॉडी में स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है। अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई है ना तो इसके बहुत ही प्रोमिनेंट 3 सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। सबसे पहले आपकी नींद डिस्टर्ब होना शुरू होती है। नंबर 2, गहरी नींद नहीं आती, मुश्किल से आती है नींद। नंबर 2, बेली एरिया के ऊपर फैट आना शुरू होता है। और नंबर 3, स्ट्रेस, एंग्जाइटी सी होना शुरू होती है। तो फिर आपको इससे ये प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कॉर्टिसोल। यहाँ पे हम मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं एकम्पनीड विद विटामिन डी। मैग्नीशियम जो है वो सिर्फ ग्लाइसिनेट या ग्लूकोनेट की फॉर्म में ही इस्तेमाल करना है। पिछली वीडियो में इस बारे में बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं कि ये दोनों फॉर्म्स जो हैं इनकी एब्जॉर्प्शन सबसे बेस्ट है। विटामिन डी आपने 2000 IU यूनिट से लेकर 5000 IU यूनिट तक इस्तेमाल करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना, इससे ज़्यादा हाई डोज नहीं यूज़ करनी। दोनों को आप इस्तेमाल करेंगे एट डिनर टाइम विद मील, और 1 हफ्ते के बाद आप इस
इस रिजीम के साथ ऐड कर सकते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा को आप कैप्सूल की फॉर्म में भी ले सकते हैं और कहवा की फॉर्म में भी ले सकते हैं। 3-4 वीक्स के बाद आपको प्रोमिनेंट इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। आपका स्लीप साइकिल इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। जब आप सो के सुबह उठेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे। एंग्जाइटी के जो इशू थे या ओवर थिंकिंग के इशू थे या आपको एक कॉन्सेंट्रेशन आपकी इम्प्रूव होगी, वेट लॉस है वो भी होना शुरू हो जाएगा और आप अपना जो टारगेट वेट है उसे अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा जो मैग्नीशियम है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मसल बिल्डिंग में। जो लोग भी मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं ना, जैसे कि बॉडी बिल्डर्स हैं, उन्हें मैग्नीशियम अपनी डाइट में मस्ट ऐड करना है। और अगर आप वेट लूज कर फैट लूज करना चाहते हैं तो आपको मसल बिल्डिंग करना पड़ेगी। जितना ज़्यादा मसल मैस होगा उतना जल्दी बॉडी जो है वो फैट को छोड़ेगी। और मसल मैस जितना ज़्यादा होगा उतना आपकी बॉडी डिजीजेस से फाइट कर सकती है, उतनी इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम होगी। सो वेट लॉस इजीली हो पाएगा। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है वो पैनक्रियास से इंसुलिन को रिलीज़ कराता है। यानी अगर आपकी बॉडी में शुगर ज़्यादा हो गई है तो मैग्नीशियम पैनक्रियास को जाके हेल्प करता है कि वो इंसुलिन को रिलीज़ करे ताकि ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मलाइज हो सके। इसीलिए जो है वो मैग्नीशियम का डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं वो मैग्नीशियम डेफिशिएंट लाजमन होते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है वो ग्लूकोज का डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म भी करता है कि अगर ब्लड में शुगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसको मेटाबोलाइज करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जिन लोगों को शुगर क्रेविंग होती है उनकी शुगर क्रेविंग जो है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो सकती है, ट्रस्ट मी। After 4 weeks, do share your story in the comment section or you can just email me. Till then, take care. Do follow me on Instagram and TikTok.